हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की एक पोएम कवर करने वाले हैं। इसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम के कंपोजर हैं वॉल्ट विटमैन। ये है हमारे प्यारे वॉल्ट विटमैन, एक अमेरिकन पोएट और एक बहुत ही फेमस टीचर थे ये। आप प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें बनी हैं इस पर मत जाइएगा, आप इसे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, आमतौर पर इस तरह की क्लासेस आपको जियोग्राफी में मिलती हैं, इंग्लिश में नहीं मिलेगी कभी। इंग्लिश में किसी ने आज तक इस तरीके से पोएम नहीं पढ़ा होगा, बट मैं जो है वो क्रिएटिविटी है जिस तरह से इन्होंने किया, बारिश से बातें कर ली, तो इन्होंने मुझे भी प्रेरित किया। ये रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये पोएम आपको काफ़ी टाइम तक, यानी कि हमेशा के लिए आपको ये पोएम याद रहे, हमेशा के लिए पोएम आप फील कर पाओ। जब भी बारिश हो तो आपको वॉल्ट विटमैन की याद पूरी लाइफ टाइम, आज के 50-60 साल बाद भी आप कभी इनको भूल ना पाओ। ठीक, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, बता दूँ इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या चीज़ें, ताकि आपको पोएम समझने में और आसानी हो। तो ये हमारे प्यारे वॉल्ट विटमैन हैं और इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। एक्चुअल में ये क्लाउड से बातें कर रहे हैं, सॉरी बारिश की बूंदों से। दीज आर सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर हैं और उनसे ये बातें कर रहे हैं, उनका रिप्लाई आता है और उसी को इन्होंने पोएम फॉर्म में लिख दिया है। आमतौर पर हम कभी बारिश से बातें नहीं कर सकते। अगर बारिश दिख गई ना, मतलब बारिश हो रही है, तो हम उससे बातें नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में खुराफात आएगा, हम उसमें भीगने की कोशिश करेंगे और भीग के फिर और जितनी खुराफातें हो सकती हैं, कागज़ के नाव बनाना या फिर मेंढक देखना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये नहीं हो सकता जो इन्होंने किया। ये सिर्फ एक पोएट ही कर सकता है जो इन्होंने किया है यहाँ पे। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। और पहली जो लाइन है, वॉल्ट विटमैन, ऐसे आप इमेजिन करो कि बारिश में अकेले खड़े हैं और सामने बारिश की बूंदें उनको दिखाई दे रही हैं और वो बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो यार, हु आर यू। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है, हु आर यू। जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी, आप ये समझ लो कि पिछले 300-400 सालों में, है ना, इंग्लिश बहुत बदली है। इंग्लिश के जो शब्द हैं वो बहुत बदले हैं। आप अभी शेक्सपियर या किसी और के जो नॉवेल या पोएम्स आप पढ़ते होगे या बुक्स पढ़ते होगे, तो उसमें आप देखते होगे कि वर्ड बहुत पुराने हैं जो कि अब चेंज होकर कुछ और हो गए हैं। तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं आर्केइक वर्ड। आर्केइक मतलब पुराने वर्ड, प्राचीन वर्ड। ठीक है, आर्केइक, आर्केइक का मतलब ही होता है पुराना। तो ये बोलते हैं कि हु आर्ट दो। एक्चुअल में दो आर्ट एक वर्ड था, फ्रेज था, जिसका मतलब होता है यू आर, जिसको उल्टा करके इन्होंने लिखा है हु आर्ट दो। मीन्स हु आर यू, तुम कौन हो। ही आस्क्ड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ये जो बारिश की बूंदें हैं उनसे ये पूछते हैं। और ये है सॉफ्ट फॉलिंग शावर का एक चेहरा जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब ही वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। ये ऐसा कहते हैं कि मतलब बड़ा अजीब है ये बताना, इट इज स्ट्रेंज टू टेल, ये बड़ा अजीब है बताना कि द रेन ड्रॉप्स गिव मी एन आंसर। उस बारिश की बूंदों ने मुझे एक आंसर दिया, विच इज स्ट्रेंज टू टेल, जो बड़ा अजीब है बताना, कि उन्होंने मुझे एक जवाब दिया जब मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो, हु आर दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ये पहली लाइन है। और उसके बाद उसकी रिप्लाई में ये बोलते हैं कि विच स्ट्रेंज टू टेल, ये बड़ा अजीब है बताना, गेव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब दिया। और वो जवाब मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया, हियर एज आई ट्रांसलेटेड। और वो क्या जवाब देती है जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, ये जवाब देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं तो धरती का गीत हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट तक आप इसको वीडियो देखिएगा, 10 से 12 मिनट तक। ये पोएम हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगी। कभी पूरी लाइफ, मतलब इस तरह का आप सोच नहीं सकते कि कोई इस तरह से पोएम पढ़ाएगा और कभी आप भूलेंगे। ठीक, तो ये जो बारिश की बूंदें हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर दो, तुम कौन हो, हु आर यू, है ना, आर्केइक है तो आर्ट दो लग गया। तो ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है ये रिप्लाई करता है और ये बड़ा अजीब है बताना इनके लिए, वॉल्ट विटमैन के लिए। ये कहते हैं कि बड़ा अजीब है, मैं अगर आपसे कहूँ कि आज मैंने बारिश की बूंदों से बात की और वो मुझे उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये बड़ा अजीब है आपको बताना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई, उसमें वो बात करते हैं बापू से, उस तरह का कुछ। ये काफ़ी लिटरेरी है, मतलब लिटरेचर है यहाँ पे ये मूवी नहीं है। तो ये जवाब देती हैं कि मैं तो पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, और ये मेरा हमेशा का काम है। इटर्नल, निरंतर, शाश्वत। इटर्नल आई राइज, हमेशा मैं उठती रहती हूँ। इम्पैल्पेबल, बिना टच हुए, इम्पैल्पेबल दैट कांट बी टच,
इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, और कहाँ से उठती हूँ? आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। व्हाट डू मीन बाय बॉटमलेस सी? बॉटमलेस सी का मतलब है जिसका बॉटम नहीं है ना, उसकी तलहटी जो है वो पता ही नहीं, बहुत गहरा है, तो इसको बोलते हैं बॉटमलेस सी। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। सभी को पता है कि जो बारिश की बूंदें जब धरती पे आती हैं तो फिर वो धीरे धीरे इवेपोरेट करती हैं, भाप बनती हैं, और इवेपोरेट करके वो ऊपर चली जाती हैं, और ऊपर जाके फिर वहाँ कंडेंस होके, मतलब वो सघन, जो आप पढ़ते होगे, सघन होके वो फिर एक जगह बादल बन जाती हैं। तो वही प्रोसेस के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि इटर्नल आई राइज, मैं लगातार उठती रहती हूँ, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। और कहाँ चली जाती हूँ उठ के? अपवर्ड इन द हेवन, ऊपर, हेवन मतलब स्वर्ग, मतलब आसमान में, स्काई में, और वहां जाके मैं एकदम एक दूसरा रूप कर लेती हूँ, वेगली फॉर्म्ड। वेगली मतलब दैट इज नॉट क्लियर। वेग का मतलब होता है VAGUE, VAGUE, वेग मतलब अस्पष्ट। वेंस, वेंस भी एक आर्केइक वर्ड है, वेंस का मतलब हो गया वेयर, वेयर वेगली फॉर्म्ड। और जहां बड़े ही दूसरे तौर पे मैं फॉर्म कर लेती हूँ, वेगली मतलब अस्पष्ट तरीके से फॉर्म कर लेती हूँ, एल टुगेदर। एल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, चेंज मतलब बदला हुआ, एल टुगेदर चेंज, एल टुगेदर मतलब कंप्लीटली बदला हुआ, एल टुगेदर चेंज, येट द सेम, और फिर भी मैं ऊपर जाके वही बनी रहती हूँ जो यहाँ से होती हूँ। एक बार फिर सुनिएगा, ये जो वर्ल्ड विटमैन है ये पूछते हैं हु आर्ट दो, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से। तो हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, विच स्ट्रेंज टू टेल दैट इट गिव मी एन आंसर। उसने मुझे जवाब दिया, ये बड़ा अजीब है, बताना। स्ट्रेंज टू टेल, आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि मुझे जवाब मिला। और जवाब क्या था? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं तो धरती का गीत हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं लगातार उठती रहती हूँ इस भूमि से, इस धरती से, और इस न खत्म होने वाली जो तलहटी है उस सी से, बॉटमलेस सी से। और कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड इन द हेवन। वेंस, वेंस मतलब वेयर, वेंस भी एक आर्केइक वर्ड है, जहां मैं वेगली फॉर्म्ड, वेगली मतलब अस्पष्ट तरीके से फॉर्म कर लेती हूँ, एल टुगेदर चेंज, कंप्लीटली चेंज, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। यहाँ से पानी थी और पानी इवेपोरेट किया और फिर वहां पर जाके कंडेंस कर गया, येट द सेम, और फिर भी मैं सेम रहती हूँ। अभी मेरी जो बेसिक प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो अभी भी सेम है, अभी मेरे कुछ ऐसी चीजें हैं वो सेम है। अब यहाँ ऊपर आके क्या होती है? फिर से यहाँ पे बादल बनता है, और फिर से बादल बन के नीचे आना शुरू हो जाता है, मतलब पानी के फॉर्म में, है ना। यहाँ ऊपर जाएगा, फिर से बादल बन गया, और बादल बन के फिर से ही सॉफ्ट फॉलिंग शावर के फॉर्म में आएगा। तो अब बोलते हैं, ये जो रेन है वो जवाब देती है, आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ। कहाँ उतरती हूँ? नीचे। और क्यों उतरती हूँ? टू लेव, और फिर एक नया वर्ड आपको मिला यहाँ पे, लेव। लेव का मतलब है टू वॉश, धुलने के लिए, टू वॉश। ड्रॉट्स, एटॉमीज एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ड्रॉट्स मतलब सूखा, जहां भी सूखा होगा वहां मैं आती हूँ तो सूखा खत्म हो जाता है। एटॉमीज मतलब जो छोटे छोटे कण हैं उनको नए तरीके से जन्म देती हूँ। और जो डस्ट लेयर है इस ग्लोब पे, इस धरती पे, इन सभी चीजों को मैं क्या कर देती हूँ? धुल देती हूँ। तो आई केम बैक। डिसेंड का मतलब आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, तो इसमें आपको मिला होगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे की ओर आना। तो आई डिसेंड, और क्यों उतरती हूँ? टू लेव, धुलने के लिए। किस चीजों को? ड्रॉट्स मतलब सूखा, वहां पानी हो जाएगा। और किस चीजों के लिए? तो फिर एटॉमीज यानी कि जो ये कण है छोटे छोटे। और किसके लिए? तो डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, इन सभी चीजों को धुलने के लिए आती है। क्योंकि इनमें जो चीजें हैं, ऑल इन देम विदाउट मी आर द सीड्स दैट आर लेटेंट एंड अनबॉर्न। ये वो बीज हैं, अगर मेरे बिना, मैं नहीं आऊं, अगर इस धरती पे मैं वापस नहीं आऊं, तो इनके अंदर के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, दे आर लेटेंट एंड अनबॉर्न। वो लेटेंट रहेंगे, लेटेंट हीट आपने पढ़ी होगी कभी, गुप्त ऊष्मा, तो ये हमेशा छिपे रहेंगे। और अनबॉर्न, अनबॉर्न मतलब जिनका जन्म ना हुआ। और यही मेरी प्रोसेस है, फॉरएवर, डे एंड नाइट, हमेशा के लिए, दिन और रात, यही मेरी प्रोसेस है कि मैं यहाँ बॉटमलेस सी और आउट ऑफ द लैंड से उठते हुए, इटर्नल मतलब होता है निरंतर और शाश्वत, बहुत अच्छा वर्ड है इटर्नल, हमेशा के लिए। जैसे कोई समस्या है हमेशा के लिए बनी हुई है तो आप कहोगे इटर्नल प्रॉब्लम है। तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल दैट कांट बी टच, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, वेयर आई फॉर्म्ड इन द हेवन, वेयर आई फॉर्म्ड वेगली
और बहुत ही स्पष्ट तौर पे वहाँ पे फॉर्म कर लेती हूँ, एल टुगेदर चेंज, कंप्लीटली चेंज, यट द सेम। और फिर वहाँ से उतरती हूँ, ऊपर जाके फिर बादल बन गए, फिर बारिश की बूंदे होके और नीचे उतरने लगती हूँ। तो आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूँ, टू लेव मतलब टू वॉश करने के लिए एटॉमीज एंड द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब एंड डॉट्स, इन सब चीज़ों को वॉश करने के लिए। वाई? बिकॉज विदाउट मी, मेरे बिना दे आर द सीड्स दैट आर लेटेंट एंड अनबॉर्न, मेरे बिना ये वो सीड्स हैं जो लेटेंट हैं और अनबॉर्न हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस है फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, डे एंड नाइट, दिन और रात, हमेशा के लिए यही प्रोसेस है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इस तरीके से मैं अपने ही ओरिजिन को क्या करती हूँ, जन्म दे देती हूँ। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वापस से ये ओरिजिन कहाँ से, ये चीज़ कहाँ से हो पाएगी? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इस बात को वॉल्ट विटमैन ने अपने पोयम से, जो ये पोयम है उससे कंपेयर किया, या जिस तरीके की ये पोयम लिखते हैं उससे कंपेयर किया है, या कोई एक पोएट कोई गीत लिखता है, कोई पोयम लिखता है उससे कंपेयर किया है, या कोई गीतकार एक गीत लिखता है उससे कंपेयर किया है। अब ये क्या बोलते हैं, अगर गीतों की बात की जाए, फॉर सॉन्ग, अगर आप गीतों की बात कर लो, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, तो वो भी अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होता है। मतलब जहाँ से, एक जगह से गीत एक हृदय से निकलता है, कोई चीज़ जो है ना आपके हर्ट से निकल कर आती है, तो उनके वो बर्थ प्लेस हो गया, वहाँ से निकलती है, इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब कि जो उसका काम है, एक गाना लिखा गया, एक पोएम लिखी गई, तो जब ये लोगों के बीच आई तो वहाँ पे उसका काम है लोगों के दिमाग में जाना, लोगों को एक फील देना, तो ये हो गया फुलफिलमेंट। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, और इधर उधर घूमते हुए रेकेड और अनरेकेड। रेकेड और अनरेकेड का मतलब हो गया कि चाहे उसकी कोई परवाह करे या ना करे, चाहे उस गीत को पसंद किया जाए या ना किया जाए, वो अपने ओरिजिन, अपने बर्थ प्लेस से, यानी कि पोएट के हर्ट से निकलता है, फिर वो इधर उधर घूमता है, वॉन्डरिंग, फुलफिलमेंट, लोगों की जो डिज़ायर होती है उसको पूरा करता है, और रेकेड और अनरेकेड, चाहे उसकी केयर की जाए और ना की जाए, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और वो जो ड्यूली, DULY, ये भी एक नया वर्ड होगा और बहुत अच्छा वर्ड है, DULY। ड्यूली का मतलब होता है इन एक्सपेक्टेड मैनर, मतलब जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ड्यूली विथ लव, एक अच्छे तरीके से, एक एक्सपेक्टेड वे में जो लव होता है उसके साथ वो क्या करता है, वापस उसी पोएट के पास आ जाता है। यानी कि ये जो गीत है एक्चुअल में इसी को कंपेयर कर दिया इन्होंने रेन से, कि जो जिस तरीके से बारिश की बूंदें इस धरती पर आती हैं और जो उनका काम है उस काम को करती हैं और वापस से एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाती हैं और वापस से फिर ये फॉरएवर, डे एंड नाइट ये प्रोसेस चलती रहती है। उसी तरह से एक पोएट के हर्ट से जब कोई पोएम निकलती है तो वो भी इधर उधर घूमती है, जो डिज़ायर होती है उसको पूरा करती है, चाहे उसकी कोई परवाह करे या ना करे। रेकेड और अनरेकेड मतलब उसको कोई केयर करे या ना करे, जो एक्सपेक्टेड मैनर होता है, ड्यूली विथ लव, तो जो एक्सपेक्टेड तरीका होता है उस तरीके से, उस प्यार के साथ वो वापस उसी पोएट के हर्ट में आकर समा जाती है। समझ में आ गया? तो ये हमारी पोएम थी। एक बार फिर से आप इसको देखना चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और आई होप कि आपको ये छोटे से वीडियो में ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और सेशन के साथ, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।